तो मैं रात में पढ़ती थी, काफी बार यूं होता आलस आ जाता, थक जाते थे पूरे दिन पढ़ के। हाँ। तो रात में मम्मी यूं बोलती, बेटा बस 10 मिनट और, 15 मिनट और, यूं करके मेरी मम्मी मेरे साथ में जागी हुई है रात में। जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी कभार ये मन में आता था कि नहीं होगा तो क्या होगा, मम्मी यहाँ पर छुट्टी लेकर के आई हुए हैं, मम्मी का भी साल भर से छुट्टी है, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं। ये भी होता था, नहीं होगा तो ये क्या बात कभी मम्मी से शेयर नहीं करते थे आप, लेकिन अपने मन में तो आता होगा। हाँ जी सर, मन में भी आता और एक दो बार मैंने मम्मी से भी शेयर की हुई है। तो फिर मम्मी का क्या जवाब? अच्छा, जब मेजर टेस्ट देते थे और उसके बाद में नीट के एग्जाम हॉल में जाके बैठे, दोनों में कुछ अंतर लग रहा था? परिवार में सर वही है कि बच्चे जो है मुंह मान बढ़ा देते हैं पेरेंट्स का और वही घटा देते हैं। कई बार हमें देखने को सुनने में मिलता है कि यदि घर में बेटा नहीं है तो आदमी को लगता है कि शायद एक बेटा तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है जब घर में दो बेटियां हैं और माँ का संकल्प ये होता है कि मैं मेरे निजी जीवन को इसलिए मजबूत बनाऊं ताकि मेरी बेटियों को मजबूत बना सकूं। आज एक बहुत जोरदार कहानी से आपको मिलाने वाला हूं। हम इस समय सुदूर भादरा के पास में एक गांव है कलाना, वहां आए हुए हैं और वहां पर आकर के एक बेटी से आपको मिलवाऊंगा जिस बेटी ने 12th के साथ में ही नीट को क्रैक किया। ये बहुत मुश्किल काम होता है जब आप गांव में पढ़े लिखे हो, उसके बाद में आप केवल 1 साल की तैयारी करें, 12th भी आपका चल रहा हो और 12th के साथ साथ में भी आप नीट को क्रैक कर दें। मेरे साथ में लक्षिता चौधरी हैं और साथ साथ में उनकी मम्मी सुलोचना जी भी हैं। मैं दोनों से बात भी करूंगा और इस वीडियो को देखने वाले लोग ये बात को समझे भी कि एक संकल्प यदि माँ का हो जाए कि मुझे मेरे बच्चों को सफल बनाना है, मुझे ये साबित करना है कि बेटे भाग्य से हो सकते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और इस सौभाग्य को कैसे धरातल पर उतारा गया इसकी जीवंत कहानी आज मैं लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। सबसे पहले मैं लक्षिता से आपको परिचय करवाता हूं। लक्षिता, बहुत बहुत बधाई आपको। 12th के साथ में नीट क्रैक, मतलब डॉक्टर बनने का सपना पूरा। और उसके साथ में ही लक्षिता के दाहिनी ओर बैठे हैं सुलोचना जी। मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सपना था बेटी डॉक्टर बने और बेटी ने पूरा कर दिया। हाँ जी सर। कैसा लग रहा है मैम? सर बहुत खुश हैं, सभी बहुत खुश हैं। मैम, ये डॉक्टर इसको बनाना है, इसको एक डॉक्टर बनाना या एक अच्छा इंसान बनाना, बड़ा इंसान बनाना? प्राथमिकता तो अच्छे इंसान की रहेगी, डॉक्टर सर बाद में। डॉक्टर बाद में? हाँ जी सर, ये डॉक्टर बने लेकिन इंसानियत नहीं भूले सर, अच्छे डॉक्टर बने। अच्छे डॉक्टर बने, हाँ जी, मानवता को ध्यान में रखते हुए सर डॉक्टर का नाम जो है वो ऊंचाई पे लेके जाए। हम जिन एरिया से आते हैं, हम जिन इलाकों में रहते हैं, वहां पर आज भी ये मानसिकता है कहीं ना कहीं कि बेटों को प्राथमिकता दी जाती है, बेटियां अगले घर चली जाएंगी, वो कौन सा अपने यहाँ रुकने वाली हैं। इन सब का सामना तो आपको भी करना पड़ा होगा। हाँ जी सर, वैसे मेरी फैमिली सर एजुकेटेड फैमिली है जी, तो इतना नहीं रहा जितना गांव में रहता है जी। लेकिन सर कहीं ना कहीं अपने बाहर भी जाते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ जी, तो कोई सभी पूछ भी लेते हैं, मैडम आपके कितने बच्चे हैं? कि 2 बेटियां। छोटी बेटी कितनी बड़ी होगी? मैं बोलती हूँ 12-13 साल की। तो मैडम अभी बेटा नहीं है? हाँ जी, ये होता है कि मैडम अभी बेटा नहीं है जी, कि नहीं 2 बेटियां हैं ना, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। और तो हाँ जी सर, ये खूब सारा सुनने को भी मिलता है जी। तो सर ये बोलती भी हूँ मैं, तो ये मानसिकता है कि बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं है, उनको यदि तैयार किया जाए, अच्छे संस्कार दिए जाएं। हाँ जी सर, और ये ऊपर वाले की मेहर मान लीजिए, ये फैमिली सपोर्ट मान लीजिए कि मेरी दोनों बेटे हैं सर, खूब इंटेलिजेंट भी हैं, साथ में संस्कार भी हैं सर। मैम, आप सरकारी सेवा में हैं, हाँ, तो मुझे लगता है कि आपने भी बड़ा संघर्ष किया होगा उसको पाने के लिए। साथ में बेटियां हैं, इनको भी पालना है, घर परिवार को भी पालना है। सर संघर्ष किए बिना तो कुछ होता ही नहीं। आजकल तो जो कंपटीशन का जमाना है जी, सर संघर्ष किया है, बच्चों को भी संभाला है, अपनी स्टडी भी किया है सर, घर पे भी सभी देखा ही है। देखिए, कई बार अच्छी चीजें होती है ना तो प्रकृति भी साथ देती है। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं और इस समय बूंदे जो है वो आशीर्वाद के रूप में आप सबके ऊपर बरस रही है। अपना संकल्प अगर सही दिशा में है ना जी, तो सर मैं ये मानती हूँ कि ऊपर वाले की मेहर जरूर होती है। जरूर मेहर। हाँ जी, संकल्प को अपने सकारात्मक रखिएगा। लक्षिता, मैं आपसे ये तो ज्यादा नहीं पूछूंगा कि टेक्निकलिटीज पे नहीं जाऊंगा कि अध्ययन कैसे किया, क्या किया, बातें करेंगे, पर सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पढ़ाने के लिए मम्मी ने छुट्टी लेकर के अपने आप को सीकर में स्थापित कर दिया। हाँ जी सर। तो इस पूरी सफलता को कैसे देखती हैं आप? सर ये मेरी सफलता से ज्यादा मेरी मम्मी की सफलता है। जो मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी जी, उसी की वजह से आज मेरा नीट क्रैक हो पाया है जी, वरना शायद कहीं ना कहीं ये है मेरे मन में, अगर मम्मी साथ में ना होती तो शायद नहीं हो पाता, शायद नहीं हो पाता। क्योंकि सर जैसे मैं रात में, मेरा यूं था, मैं रात में ज्यादा पढ़ती थी, सुबह मेरे से नहीं उठा जाता था जी, तो मैं रात में पढ़ती थी। काफी बार यूं होता आलस आ जाता, थक जाते थे पूरे दिन पढ़ के। हाँ। तो रात में मम्मी यूं बोलती, बेटा बस 10 मिनट और, 15 मिनट और, यूं करके मेरी मम्मी मेरे साथ में जागी हुई है रात में। आपकी रातों के साथ साथ में मम्मी की भी रातें थी? यस सर। अब फर्क इतना सा था कि बस परीक्षा आप जाकर के एग्जाम हॉल में दे रहे थे
मम्मी घर बैठ कर दे रही थी? जैसे मैं हॉल के अंदर दे रही थी एग्जाम, मम्मी हॉल के बाहर दे रही थी, बाकी भूमिका बराबर की है। हाँ जी सर। क्या शेड्यूल क्या रहता था पूरा आपका? सर मेरा शेड्यूल ये था, सुबह तो जैसे मैं जल्दी नहीं उठती थी, क्योंकि मेरे से नहीं उठा जाता, आई एम नाइट आउल। ओके। तो फिर सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके पढ़ने बैठ जाती थी। सुबह ही मेरे थोड़ा सा आलस भी रहता था, लेकिन साथ में सुबह सुबह ये था, मम्मी को मैंने बताया, मम्मी मेरे को आलस आता है सुबह। मम्मी बोली बेटा मैं तेरे साथ बैठती हूँ, तू बायो कर ले सुबह सुबह। तो फिर मैं बायो करती थी, साथ में मम्मी को बैठ के बुक पढ़ती थी एनसीईआरटी, साथ में मम्मी को बैठ के पढ़ाती थी। मम्मी देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो फिर वहां पे भी मम्मी का सपोर्ट रहा है। मतलब हाँ, मम्मी इसलिए बैठती थी कि तुम पढ़ाती रहो तो तुम्हारी तैयारी होती रहे। हाँ जी सर, वो बोलते ना जितना हम नॉलेज देते हैं उतना बढ़ता है। सही बात है। तो फिर मैं मम्मी को डिलीवर करती थी, उतना ही फिर मुझे आता था। ठीक बात है। और फिर दोपहर में जैसे हमारे टेस्ट होते थे तो मैं टेस्ट देने चली जाती थी जी। टेस्ट दे के आने के बाद मैं एनालिसिस करती थी टेस्ट का, मैंने कहाँ पे मिस्टेक की और कहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जैसे ये होता है ना बच्चों का कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको छोड़ देते हैं हम एक बार के लिए, वो मैंने कभी नहीं किया, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे भी ध्यान दिया है। ठीक बात। और जो वीक पॉइंट्स है उन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया है, जो वीक पॉइंट्स थे उनको मैंने मम्मी को ज्यादा पढ़ाया है। स्ट्रॉन्ग तो आधी डॉक्टर तो मम्मी भी बनी गई है सर। नीट का जूलॉजी और बॉटनी तो सर जितना इसको आता है उतना मुझे आने लगा। ये तो बहुत। लक्षिता, जब बच्चे कोचिंग करने जाते हैं तो उनके मन में आता है कि बड़ी कोचिंग में जाएं, पहले से जिनका नाम है, स्थापित कोचिंग्स हैं, लंबे समय से चल रही हैं, जहां भीड़ ज्यादा है, वहां सब जाते हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन तो पहली बार स्टार्ट हुआ था, निश्चित रूप से बच्चे बहुत थे और सारी चीजें थी, पर पहली बार खुले हुए संस्थान पर विश्वास करना और वहां पर अपने करियर को स्टार्ट करना, ये निर्णय आपका था कि मम्मी का था? सर ये डिसीजन तो हम पूरी फैमिली का था। अच्छा, सबका था। ये निर्णय कैसे लिया आपने? सर जैसे मैं अदर कोचिंग्स में भी गई थी, मतलब सभी कोचिंग्स का एनालाइज किया था, सीकर में काफी सारी कोचिंग्स का। जी। तो फिर बाद में यूं पर्सनल केयर, पर्सनल अटेंशन, गाइडेंस और जो टॉप फैकल्टी होती है कोचिंग की, हर कोचिंग की कोई ना कोई टॉप फैकल्टी होती है। तो टॉप फैकल्टी जैसे हमारे केमिस्ट्री में मान सर थे, उन्होंने आके पर्सनली हमें गाइड किया, कोचिंग के बारे में सब कुछ बताया। तब यूं हुआ था जैसे यहाँ पे अभी पर्सनल गाइडेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है बाद में भी गाइडेंस हो, जब भी पूरे जर्नी में भी इनकी गाइडेंस मिलती रहेगी। हाँ जी सर। और सर जैसे ये होता है जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है वहाँ पे बच्चों पे ध्यान इतना नहीं दिया जाता। जैसे अब हमारे तो बच्चे इतने नहीं थे, हालांकि काफी थे, लेकिन जैसे और भी बड़ी कोचिंग्स हैं उनके जितने हमारे बच्चे नहीं थे। हालांकि प्रयास हम यही करते हैं कि बच्चे ज्यादा हो चाहे कम हो, सभी को संभाला जाए, सारे बच्चों को साथ लेकर के चला जाए। तो जैसे आप वहाँ पढ़ते थे, उस समय आपको जो पढ़ाने वाली फैकल्टीज थी उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी सब समझ में आती थी आपको? हाँ जी सर, समझ में तो सब आता है, लेकिन यूँ होता है ना स्टार्टिंग में हम जैसे किसी कोचिंग में जाते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर स्टार्टिंग में मेरा यूँ था, बहुत कम समझ में आता था, इतना नहीं आता था। लेकिन फिर बाद में हेल्प ली टीचर्स की, तो फिर उन्होंने बताया बेटा आप ये करो ये करो, तो फिर जैसे जैसे उनको फॉलो करती गई सब कुछ समझ में आने लग गया। बोर्ड और नीट दोनों में कैसे आपस में सामंजस्य बिठाया, क्योंकि आपका तो बोर्ड भी था? सब बोर्ड्स और नीट में दोनों में ऐसे किया था। जैसे पहले तो सबसे पहले तो मैं टीचर्स के पास गई जी, सर जैसे इस साल बोर्ड्स भी मेरा नीट भी है, क्या करना चाहिए? तो फिर टीचर्स ने बोला जैसे बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स है ना, वो तो आप कोचिंग के अकॉर्डिंग ही चलो, क्योंकि सिलेबस सेम होता है बोर्ड्स और नीट का। वो मैं कोचिंग के अकॉर्डिंग चलती गई और मेरे पास सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश और साथ में फिजिकल एजुकेशन, जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। उनकी क्लासेस लगाती थी कोचिंग में, क्लासेस लगाती, उनकी क्लासेस अटेंड करती, मैं घर पे आके जितना क्लास में पढ़ाया उनको रिवाइज कर लेती फिर से, और काम हो जाता था। हाँ जी सर, काम हो जाता है। तो दोनों काम हो गए, मतलब बोर्ड भी क्लियर हो गया और नीट भी हो गया। हाँ जी सर, जैसे बोर्ड्स पे मैंने बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। ठीक है। जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो कभी कभार ये मन में आता था कि नहीं होगा तो क्या होगा, मम्मी यहाँ पर छुट्टी लेकर के आई हुए हैं, मम्मी का भी साल भर से छुट्टी है, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, ये भी होता था नहीं होगा तो ये बात कभी मम्मी से शेयर नहीं करते थे आप, लेकिन अपने मन में तो आता होगा? हाँ जी सर, मन में भी आता और 1-2 बार मैंने मम्मी से भी शेयर की हुई है। तो फिर मम्मी का क्या जवाब था? मम्मी का था बेटा नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी, नहीं होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है। ये मम्मी में इतनी पॉजिटिविटी आई कहाँ से, आपको कहाँ से लगती है? मम्मी से तो पूछेंगे इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से? मैम आप में इतने सकारात्मकता कैसे है? सर अब ये क्या बताऊं भाई, मैं तो इसी फील्ड में रही हूँ,
जैसे मैं खुद टीचर हूँ, सही बात, तो सिखाते ही हैं बच्चों को। सही बात। जैसा मेरे तो ये मानना है कि जैसे अपनी थिंकिंग है ना वैसा ही होता है अपने साथ। वैसा ही होता है। अगर अपने नेगेटिव सोचेंगे तो अपने साथ नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो अपने साथ पॉजिटिव होगा। तो क्यों ना अपने पॉजिटिव ही सोच ले, और अपने मेहनत पे सर इतना विश्वास तो होना ही चाहिए। सरकारी सिस्टम में है, लोग कहते हैं कि सरकारी सिस्टम में मेहनत कम की जाती है, लेकिन आपको देख के तो नहीं लगता ऐसा? सर ऐसा नहीं है, आप स्कूल चलेंगे तो आप देखेंगे। नहीं, मैं ये इसलिए मान सकता हूँ कि आपने वहाँ जो मेहनत की है, भगवान ने आपको प्रतिफल के रूप में उसका रिटर्न सर ये मैं मानती हूँ कि मैं ईमानदारी के साथ यहाँ काम कर रही हूँ ना, तो ये सर बच्चों की दुआएं। सही बात। हाँ जी सर बच्चों के साथ दगाबाजी नहीं करती। यूं वो जैसे आपने कहा, बाकी लोगों की भी ये धारणा है कि ये तो बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ के जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे, और इनकी तो महीने के दिन सैलरी आ जाती है। लेकिन सर ऐसा नहीं है, फिर उनके साथ वही होता है सर, ऊपर वाला सब देखता है। मैंने कभी अपने सर्विस के साथ सर दगाबाजी नहीं की। और खैर हमारी तो सर्विस भी ऐसी है मैम की ये तो अपने आप में एक पूजा है, ये किसी के घर के चिराग को जलाना है। अगर मेरी वजह से सर किसी एक बच्चे की भी लाइफ बनती है तो कितनी बड़ी बात। हाँ जी सर, अपने बच्चों को तो सभी बनाते हैं। और हमारे पास तो वो बच्चे आते हैं जिनके पेरेंट्स मतलब इतना नहीं कर पाते जितना हम उनको पता ही नहीं होता, उनको ये पता नहीं कि इनका भविष्य कैसे बनाना है। सभी के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो स्टूडेंट आते हैं ना सर, मैं तो उनके पेरेंट्स से भी मिलती हूँ, जैसे आप हमसे मिलने आए, और मैं उनको मोटिवेट करती हूँ सर। और यही समझती हूँ कि मेरे जरिए किसी का भला हो सकता है ना, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। लक्षिता टेस्ट वगैरह देते थे, DTS वगैरह, उसमें क्या स्कोर चलता था? कभी ऊपर नीचे भी होता ही होगा। काफी बार अप्स एंड डाउन्स भी आए हैं, और मेरा एवरेज स्कोर था 360 में से 280, 290, 300। एवरेज स्कोर मेरा स्टार्टिंग में तो इतना था, और फिर लास्ट के टाइम पे मेरा स्कोर था 360 में से 315, और ये माइनर टेस्ट में। लेकिन जब मेजर टेस्ट होते थे उनमें से स्कोर डाउन रहता था मेरा, 550 से 600 के बीच में रहता था। ठीक है। लास्ट टेस्ट के अंदर था मेरा स्कोर 612, वो हाई स्कोर है मेरा। अच्छा, लेकिन नीट में तो आप उससे भी क्रॉस कर गए। हाँ जी सर, नीट में क्रॉस कर गए। बस मम्मी की, पेरेंट्स की और टीचर्स की सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रही है मेरे को, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना, बी पॉजिटिव। ठीक बात है। अच्छा, जब मेजर टेस्ट देते थे और उसके बाद में नीट के एग्जाम हॉल में जाके बैठे, दोनों में कुछ अंतर लग रहा था? नहीं सर, फर्क बस इतना था, चेहरे नहीं थे वहाँ बाकी वहाँ अपने सारे साथ वाले थे, वहाँ कुछ अलग थे। हाँ, बस इतना ही है। वहाँ पे तो ड्रेस के अंदर थे, तो फिर पता होता था ये मैट्रिक्स के ही बच्चे हैं, और वहाँ पे हम कैजुअल ड्रेस के अंदर गए थे, तो फिर इतना ही था कि बच्चे अलग है, बाकी टेस्ट वही है। ठीक है। लक्षिता, डॉक्टर बनने के बाद क्या लक्ष्य रखती है खुद के लिए, यदि मैं पूछूं तो? सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना। ठीक है। लक्षिता के सामने ऐसे ऐसे जो अपने चारों तरफ ये दिखने वाले घर हैं, जिनकी दीवारों पर जो अपनी मिट्टी है वही लेप के रूप में रखी हुई है, ऐसे घरों से भी लोग आपके पास पहुंचेंगे, पैसा भी नहीं होगा उनके पास। सर कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो गवर्नमेंट सर्विस में होंगे, डॉक्टर का तो एक काम ही होता है लोगों की सेवा करना। ठीक बात है। तो फिर मेरा तो मोटिव यही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें लोगों की। और बड़ी बात है कि आप ऐसे पेशे में जाने वाली हैं जहाँ पर लोगों का जीवन आपके हाथ में होगा, लोग अपना परिवार ला करके आपके हाथ में सौंपेंगे कि इसकी रक्षा करिए, इसको बचाइए। तो लक्षिता जो है बाद में रक्षिता बनने वाली है, और ये बड़ी जिम्मेदारी है। तैयार हो इसके लिए? हाँ जी सर। मैम, आप जब यहाँ आए, छुट्टियां चल रही होंगी अभी, तो वापस आप लौट करके जहाँ पर आपकी पोस्टिंग है यहाँ पर और चाहे घर परिवार में भी, ये बहुत सामान्य बात है, हम सब कहते हैं, लेकिन नजरिए में परिवर्तन आता है। हाँ जी सर। अब सुलोचना जी को जो पहले जैसे लोग देखते थे या बात करते थे, अब करते हैं, कुछ अंतर है? सर वही है सर, खुल करके बताइए। हाँ जी सर, परिवार में सर वही है कि बच्चे जो है वो मान बढ़ा देते हैं पेरेंट्स का, और वही घटा देते हैं। अपनी तो पूंजी सर यही है सर, पैसे वैसे का तो हमें लालच ही नहीं है, बस ये था बच्चों की अच्छे से पढ़ाई हो जाए, और अपनी तो पूंजी अपनी बेटियां हैं दोनों, ये सर इसके पापा की है थी। जी। वो पैसे वैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते कि अपने बच्चे सफल हो जाएं, बस यही है। ठीक बात है। तो सर जैसे हम पेपर दिलवाने के लिए गए, तो इसके पापा भी गए थे, इसकी दादी जी भी साथ ही गए थे। अच्छा। तो जैसे सेंटर था हमारा रानोली, 18 किलोमीटर दूर है सीकर से। तो हम सुबह निकल लिए, तो ये तो जैसे एंट्री करवा दी मैंने, मैं और इसके पापा बैठे हैं गाड़ी में, तो वो 3 घंटे निकालना सर इतना मुश्किल हो रहा था कि कब वो आए और हम देखें उसके फेस पे क्या रिएक्शन है। हाँ जी, वो क्या है। तो जैसे बच्चे निकलना शुरू हुए, तो सर इतनी सारी भीड़ है, तो मेरे को इसके पापा बोलते हैं कि तू यही रह, मैं लेके आता हूँ। फिर वो मैं नहीं रह पाती सर, मैं आगे जाती हूँ, फिर बोलते हैं, मैं बोलती हूँ आप यही रहो, मैं जाती हूँ उसको लेने। हाँ जी। फिर ये सबसे लास्ट में आई जी, तो बोलते हैं वो हंसते हुए आ रही है। हाँ। अच्छा हुआ उसका पेपर। हाँ। चलो थैंक गॉड। फिर ये आई हंसते हुए निकले, सर पेपर तो बड़ा अच्छा हुआ है।
तो सर ये था कि जैसे इसका संडे को टेस्ट होता है, RTS ये DTS चलते थे जी। तो इसकी टाइमिंग वही थी 2 से 5:20 तक शायद। तो 5:20 ये 6 बज जाते जब तक घर आती। तो ये था मैं गेट पे खड़ी रहती सर कि वो देखूं हंसते हुए आ रही है कि वो उदास आ रही है। सर ये था कि हर संडे को ये नीट था, हर संडे को ये नीट था सर। और इसका स्कोर कम रहता है या फिर पेपर ठीक नहीं होता तो फिर अगले संडे का इंतजार शुरू जी। वो अगला संडे आए और उसका पेपर ठीक हो, फिर जाके थोड़ा सा यूं हो जीटी की। बेटी अब अपना MBBS करने के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में जाएगी? हाँ जी, दूर दराज भी जाएगी? हाँ जी सर। तो अब तक तो आप इसके साथ ही रहे हैं? हाँ जी सर। बचपन से अपने साथ रखा, जहाँ पोस्टिंग रही वहाँ साथ रखा, फिर इसको नीट कराने के लिए भी वहाँ मेडिकल कराने भी साथ जाएंगे? नहीं सर, ये पॉसिबल थोड़ी ना हो पाएगा। अभी सर जैसे ये खुद जैसे डॉक्टर बनने जा रही है तो जिम्मेदार बनना पड़ेगा इसको। हाँ जी, पेरेंट्स की छत्र छाया में कब तक रहेगी? सही बात। और सर इतना विश्वास भी है हमें जी। अब मैच्योर भी होगी सर वो एज है ना थोड़ी सी होती भी सेंसिटिव है। उस टाइम अगर सही गाइडेंस मिले बच्चे को तो बच्चे निकल जाते हैं। हाँ जी सर। तो सर अब जिम्मेदारी तो खुद संभालनी पड़ेगी। अपने तो यही कह सकते हैं भाई देखो ये ना हो कि लोग ये कहें कि बेटियों ने ये किया, सही बात, ये कहें कि देखो इनके बेटियां थी और वहां तक गई है। छोटी बेटी कौन सी क्लास में है? सर 8th में। तो आपकी तो फिर से पढ़ाई शुरू होने वाली है। हाँ जी सर। एक बेटी वहां जाएगी तो दूसरी का हाँ जी तैयार है उसके लिए भी? हाँ जी सर एकदम। बल्कि ये गलती मैंने ये की कि इसको 11th में नहीं भेजा। 11th में नहीं भेजा, 11th 12th दोनों कोविड भी थी उस टाइम और सर ये छुट्टियों वाला भी थोड़ा समय बचाना चाहती थी जी। तो उसके लिए ये गलती नहीं करेंगे सर, उसको 11th में आपके पास ही भेजेंगे उसको। हाँ जी सर। और सर वो ये है कि आपको रैंक देगी, एम्स तक जाएगी वो। नहीं नहीं बिल्कुल मैम, हमारे लिए गर्व की बात होगी, गौरव की बात होगी और आपके लिए भी ये गर्व की बात है। मैट्रिक्स के टीचर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैट्रिक्स के टीचर्स को तो सर जो है वो बनाए रखे और जो मेरी बड़ी बेटी तो हो ही गई है सर, आप लोगों की मेहनत है, इसकी भी मेहनत है, वो छोटी के लिए भी उतना ही करें। हाँ जी सर। आपसे लक्ष्यता पूछूं कि कोई अपने जो आने वाले जूनियर्स हैं या इन जिन आसपास के गांव घरों के ढाणी के जो बच्चे आपको देखते हैं, आप तो उनके लिए आप एक रोल मॉडल हो, वो यदि आपसे पूछे तो उनको क्या एक सूत्र देना चाहोगे सफलता का? सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यू हैव टू डू हार्ड वर्क इफ यू हैव टू सक्सेस इन योर लाइफ। आपको मेहनत की सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी मेहनत, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। उसके अलावा ऑप्शन नहीं है, बस ये है कि मेहनत करते जाओ। और दूसरा सूत्र मम्मी ने दिया कि सकारात्मक बने रहो। ये मानो ही मत कि कुछ नकारात्मक होने वाला है, तो फिर चीजें धीरे धीरे कायनात भी हमारे साथ सकारात्मक चीजों को जोड़ने लगती है और परिणाम आने लगता है। चलिए बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और माँ बेटी की इतनी बढ़िया जोड़ी। ऐसा कहते हैं भाई माँ बेटी सहेलियों की तरह होती हैं सर। हाँ जी ये है, ये मैं बेटियां मानती नहीं सर, सारी बातें शेयर करते हैं। जी जी जी। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि पता नहीं कैसे लोग होते होंगे या कैसे ऐसे हो जाते होंगे कि बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं या उनके साथ नहीं रहते हैं, कहीं चले जाते हैं या पेरेंट्स से संवाद नहीं होता। आप यदि आज इस जोड़ी को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये बेटी और माँ की जोड़ी, ऐसा लगता है कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। और शायद ये रिश्ता यदि उनमें बनता है तब जाकर की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत आसानी के साथ हंसते खेलते 12th के साथ में नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी आप क्लियर कर पाते हैं यदि मम्मी आपके साथ। और ऐसा कहते भी है कि जब भगवान सृष्टि बना चुका था उसके बाद में उसको ये चिंता हुई कि मैंने जिनको बनाया उसकी सार संभार कौन करेगा, तो उन्होंने अपना ही एक छोटा सा रूप माँ के रूप में बना करके भेज दिया। माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए, थोड़ा सा हमारी मेहनत हो जाए, अच्छा सा मार्गदर्शन मिल जाए तो शायद बड़ी सफलताएं पाई जा सकती हैं। कलाना में आकर के आज इन दोनों से मिलकर के, इन गांव गलियों में आकर के एक बात तो सिद्ध होती है कि सफलता के लिए बड़ी अट्टालिकाएं नहीं चाहिए, सफलता के लिए बड़े स्थान नहीं चाहिए, उसके लिए बड़े संकल्प चाहिए, बड़े सपने चाहिए। और उन संकल्पों को पूरा करने की लागत देने का मादा यदि है तो फिर सफलता से आप कभी दूर नहीं रह सकते। हम फिर से आप सबसे कहेंगे कि हमारा सदैव प्रयास रहता है कि जो बच्चे अपने संकल्प लेकर के आते हैं, अपने सपने लेकर के आते हैं, उनको सिद्ध करने में हम अपना तन मन पूरा लगाते हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन आपका अभिनंदन करता है, आपको आमंत्रित करता है कि आइए, आपका भी सपना यदि डॉक्टर बनने का है मिलकर के पूरा करते हैं। आप दोनों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।